ओम साई राम। श्री साई सचरित्र अध्याय 41 भाग एक के प्रमुख विषय हैं चित्र की कथा। गत अध्याय में वर्णित घटना के 9 वर्ष पश्चात अली मोहम्मद हिमारपंत से मिले और वह पिछली कथा निम्नलिखित रूप से सुनाई। एक दिन बंबई में घूमते फिरते मैंने एक दुकानदार से बाबा का एक चित्र खरीदा, उसे फ्रेम कराया और अपने घर मध्य बंबई की बस्ती में लाकर दीवार पर लगा दिया। मुझे बाबा से स्वाभाविक प्रेम था, इसलिए मैं प्रतिदिन उनका श्री दर्शन किया करता था। जब मैंने आपको वह चित्र भेंट किया, उसके 3 माह पूर्व मेरे पैर में सूजन आने के कारण शल्य चिकित्सा भी हुई थी। मैं अपने साले नूर मोहम्मद के यहाँ पड़ा हुआ था। खुद मेरे घर पर 3 माह से ताला लगा था और उस समय वहां पर कोई नहीं था, केवल प्रसिद्ध बाबा अब्दुल रहमान, मौलाना साहेब मोहम्मद हुसैन, साईं बाबा, ताजुद्दीन बाबा और अन्य संत चित्रों के रूप में ही वहां विराजमान थे। परंतु कालचक्र ने उन्हें भी न छोड़ा। मैं वहां बंबई में बीमार पड़ा हुआ था, तो फिर मेरे घर में उन लोगों को कष्ट क्यों हो? ऐसा समझ में आता है कि वे भी आवागमन के चक्र से मुक्त नहीं हैं। अन्य चित्रों की गति तो उनके भाग्यानुसार ही हुई, परंतु केवल श्री साईं बाबा का ही चित्र कैसे बच निकला, इसका रहस्य उद्घाटन अभी तक कोई नहीं कर सका है। इससे श्री साईं बाबा की सर्वव्यापकता और उनकी असीम शक्ति का पता चलता है। कुछ वर्ष पूर्व मुझे मोहम्मद हुसैन थारिया टोपन के संत बाबा अब्दुल रहमान का चित्र प्राप्त हुआ था, जिसे मैंने अपने साले नूर मोहम्मद पीर भाई को दे दिया, जो गत 8 वर्षों से उनकी मेज पर पड़ा हुआ था। एक दिन उसकी दृष्टि उस चित्र पर पड़ी, तब उसने उसे फोटोग्राफर के पास ले जाकर उसकी बड़ी कॉपी बनवाई और उसकी कॉपियां अपने कई रिश्तेदारों और मित्रों में वितरित की। उनमें से एक प्रति मुझे भी मिली थी, जिसे मैंने अपने घर की दीवार पर लगा रखा था। नूर मोहम्मद संत अब्दुल रहमान के शिष्य थे। जब संत अब्दुल रहमान साहिब का आम दरबार लगा हुआ था, तभी नूर मोहम्मद उन्हें उनकी वह फोटो भेंट करने हेतु उनके समक्ष उपस्थित हुए। फोटो को देखते ही वे अति क्रोधित हो नूर मोहम्मद को मारने दौड़े तथा उन्हें बाहर निकाल दिया। तब उन्हें बहुत दुख और निराशा हुई। फिर उन्हें विचार आया कि मैंने इतना रुपया व्यर्थ ही खर्च किया, जिसका परिणाम अपने गुरु के क्रोध और अप्रसन्नता का कारण बना। उनके गुरु मूर्ति पूजा के विरोधी थे, इसलिए वे हाथ में फोटो लेकर अपोलो बंदर पहुंचे और एक नाव किराए पर लेकर बीच समुद्र में वह फोटो विसर्जित कर आए। नूर मोहम्मद ने अपने सब मित्रों और संबंधियों से भी प्रार्थना कर सब फोटो वापस लिए और एक मछुए के हाथ से बांद्रा के निकट समुद्र में विसर्जित करा दिया। इस समय मैं अपने साले के घर पर ही था। तब नूर मोहम्मद ने मुझसे कहा कि यदि तुम संतों के सब चित्रों को समुद्र में विसर्जित करा दोगे तो तुम शीघ्र स्वस्थ हो जाओगे। यह सुनकर मैंने मैनेजर मेहता को अपने घर पर भेजा और उसके द्वारा घर में लगे हुए सब चित्रों को समुद्र में विसर्जित करवा दिया। 2 माह पश्चात जब मैं अपने घर वापस लौटा, तो बाबा का चित्र पूर्ववत लगा देखकर मुझे महान आश्चर्य हुआ। मैं समझ न सका कि मेहता ने अन्य सब चित्रों को निकालकर विसर्जित कर दिया, पर केवल यही चित्र कैसे बच गया। तब मैंने तुरंत ही उसे निकाल लिया और सोचने लगा कि कहीं मेरे साले की दृष्टि इस चित्र पर पड़ गई तो वह इसकी भी इतिश्री कर देगा। जब मैं ऐसा विचार कर ही रहा था कि इस चित्र को कौन अच्छी तरह संभाल कर रख सकेगा, तब स्वयं श्री साईं बाबा ने सुझाया कि मौलाना इस्मो मुजावर के पास जाकर उनसे परामर्श करो और उनकी इच्छा अनुसार ही कार्य करो। मैंने मौलाना साहिब से भेंट की और सब बातें उन्हें बतलाई। कुछ देर विचार करने के पश्चात वे इस निर्णय पर पहुंचे कि इस चित्र को आपको ही भेंट करना उचित है, क्योंकि केवल आप ही उसे उत्तम प्रकार से संभालने के लिए सर्वथा
सत्पात्र हैं। तब हम दोनों आपके घर आए और उपयुक्त समय पर ही आपको यह चित्र भेंट कर दिया। इस कथा से विदित होता है कि बाबा त्रिकाल ज्ञानी थे और कितनी कुशलता से समस्या हल कर भक्तों की इच्छाएं पूर्ण किया करते थे। निम्नलिखित कथा इस बात का प्रतीक है कि आध्यात्मिक जिज्ञासुओं पर बाबा किस प्रकार स्नेह रखते तथा किस प्रकार उनके कष्ट का निवारण कर उन्हें सुख पहुंचाते थे। ओम साई राम।